फिक्र आपने अपनी थोड़ी यहाँ पे रखनी है, माथा इसके साथ लगाना है और सीधा सामने इसके अंदर देखते रहना है। ओके, वी आर फैमिली ऑफ आई सर्जन्स। नहीं यस, खानदानी आई सर्जन है। ठीक है, इसको ऑन करते हैं, लाइट आती है और माइक्रोस्कोप। क्या होगा, ये नीचे वाली मशीन से डिफरेंट है? यस, दिस गिव यू अ मैग्नीफाइड व्यू ऑफ द आई। आपके लिड के पीछे देखा जा रहा है कि क्या सिचुएशन है, एलर्जी है, कोई प्रॉब्लम है। ओके, क्लॉक डायल होता है, फिर कंट्रास्ट चार्ट से। क्लॉक डायल से होता है फॉर एग्जांपल जिन लोगों में सिलेंड्रिकल नंबर्स हैं, एस्टिग्मेटिज्म है, उनको एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर कोई इशू आ रहा होता है, तो हम वो चीज़ें देख रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक दाना बना हुआ है ये आँख के अंदर, तो वो हमने उसकी पिक्चर ली, उसके बाद इसकी फिर हमने सर्जरी की। अच्छा, जैसे हमें पिंपल्स बनते हैं ना, ये बिल्कुल उसी तरह की एक चीज़ है कि वो जो है ना थोड़ा सा पिंपल टाइप बन जाता है, बट वी हैव टू ड्रेन इट, और इट्स अ स्मॉल सर्जरी, उसको ड्रेन की। जैसे फॉर एग्जांपल ये आज है 9, ये देखें इसके ऊपर 8/8/2023 डेट डली हुई है। सो दिस पैक वाज प्रिपेयर्ड ऑन 8/8/2023, हैज़ एन इंडिकेटर इनसाइड इट कि ये स्टेराइल है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक। और क्या कर रहे हैं आप? जी अभी तो हम पेशेंट से फ्री हो गए हैं, लेकिन ये हमारा छोटा सा क्लिनिक है और हम जो है वो पेशेंट्स यहाँ पे देखते हैं, मैनेज करते हैं, ऑपरेट करते हैं, डायग्नोज करते हैं और आई से रिलेटेड सारे काम करते हैं। ठीक है, आज हम वैसे आपकी क्लिनिक इसीलिए आए हैं कि हम जरा देखें डॉक्टर फैसल इकबाल वगैरह करते क्या है, किस तरह से पेशेंट्स को देख रहे होते हैं। तो आज आप सुबह, वैसे हम आए 2 बजे, लेकिन सुबह से आप क्या करते रहे हैं? आप बताइए। अच्छा जी, मैं बेसिकली 2 जगह पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक है मॉर्निंग इत्तेफाक हॉस्पिटल एज ए विजिटिंग कंसल्टेंट एंड इवनिंग में अपने क्लिनिक के ऊपर। सो 9 to 12 आई एम यूजुअली देयर एंड अराउंड 1 o'clock वहाँ से मैं लीव करता हूँ और आई टेक माई लंच एंड देन कम टू द क्लिनिक। इन बिटवीन आई कैन हैव सम सर्जरीज डिपेंडिंग अपॉन के सिनेरियो क्या है, शेड्यूल क्या है। तो शेड्यूल के हिसाब से समटाइम्स वहाँ पे डायरेक्ट सर्जरी करनी है, कुछ करना है, तो उस हिसाब से जो है वो स्विच ओवर हो जाता है। चलिए ठीक है, आप हमें अपना क्लिनिक जरा विजिट करवाएं। किस तरह आपका क्लिनिक है? ओके, एंट्री तो आपने देख ली है। यूजुअली व्हेन यू कम टू द रिसेप्शन यू गेट रजिस्टर्ड कि अच्छा क्या सिचुएशन है, एंड देन लेटर ऑन आपका एक इनिशियल छोटा सा चेकअप होता है उस मशीन के ऊपर। उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि हम 4 चीज़ें चेक करते हैं। आपकी कॉर्निया की पावर चेक करते हैं, आपकी आई के ग्लासेस का नंबर चेक करते हैं, आपकी आई का प्रेशर चेक करते हैं और आपके आई के सामने वाली पुतली जिसको हम कॉर्निया कहते हैं उसकी थिकनेस चेक करते हैं। तो 4 थिंग्स गेट चेकड ओवर हेयर। फिर उसके बाद विजन चेक होती है, चार्ट लगा हुआ है। आपकी जो पुरानी ग्लासेस हैं या आपकी जो भी विजन है वो चेक करने के बाद आपकी इनिशियल फ़ाइल बन जाती है। उसमें अगर आपको कोई ड्रॉप्स की ज़रूरत है, कोई और चीज़ की ज़रूरत है, इनिशियली अगर हमारी डिसाइड प्लान हुआ होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप सेकंड या थर्ड टाइम आ रहे हैं तो हमारा प्लान हुआ है कि नेक्स्ट विजिट पे आपके ये काम करने, तो उस हिसाब से आपको ड्रॉप्स डल जाएंगे। चलिए, ये तो ज़बरदस्त हो गया। अब अगर मेरा चेकअप करें आई डन हो गया, कम ऑन। फिक्र आपने अपनी थोड़ी यहाँ पे रखनी है, माथा इसके साथ लगाना है और सीधा सामने इसके अंदर देखते रहना है। ओके, रखिए जी सर, वेरी गुड। थोड़ा सा माथा ऐसे साथ करके लगाएंगे एंड दैट्स इट। और ये दें जी, ये आपकी आई की पावर चेक हो रही हैं, ठीक है, वेरी गुड। एंड ये दूसरी आई के ऊपर खुद ही, ये दिस इज द लेटेस्ट जनरेशन, ये खुद ब खुद ऑटो फोकस करती है, सारा कुछ खुद करती है। यू डू नॉट हैव टू इनपुट एनीथिंग, जस्ट सिंगल टच किया है और उसके बाद एवरीथिंग इज गेटिंग रन ऑन इट्स ओन। सामने एक आपको जो ग्रीन और रेड कलर का डॉट नज़र आ रहा है, इसमें देखते हैं हल्की सी हवा आएगी आपकी आँख के पास, उससे परेशान नहीं होना। येस, दिस हैज़ चेक्ड प्रेशर ऑफ योर आई जो कि माशाल्लाह बेहतरीन निकला 17 एंड आपकी जो थिकनेस है 526। देखिए ये प्रिंट निकल आया, जो हमने चीज़ें चेक की थी वो सारी की सारी हमारे पास पेपर पे प्रिंट होके तो आ आप मेरी गई। आई साइड क्या? माशाल्लाह परफेक्ट है जी। अच्छा, हाँ तो और क्या, अरे ज़बरदस्त हो गया। ये है वो चार्ट प्रोजेक्टर लगा हुआ है सामने, वो देखता है, जो लेटर्स उसको दिखाए जाते हैं उसको पढ़ते हैं, वो नोट डाउन होते हैं, नोट डाउन होकर उनकी फाइल बन जाती हैं एंड देन द पेशेंट इज़ रेडी टू कम टू माई ऑफिस। ठीक है, अब हम चलते हैं फिर ऊपर। यस, अच्छा, तो वैसे आपके पेशेंट्स किस टाइम पे आ रहे होंगे? यूजुअली मेरे यहाँ पे जो टाइम्स हैं हम 4 to 7 के दरमियान अपनी अपॉइंटमेंट्स देते हैं। यूजुअली हमारी जो एक अपॉइंटमेंट स्लॉट होती है वो अराउंड 15 मिनट्स की होती है, सो उसके हिसाब से 4 o'clock से स्टार्ट होता है। अच्छा, आप यहाँ सर्जरी भी कर रहे होते हैं? जी, यहाँ पे सर्जरीज भी कर रहे होते हैं और जस्ट गिव मी अ मिनट में इसको रूम को प्रिपेयर कर दूँ क्योंकि ये चीज़ें सारी कवर्ड है।
हर एक चीज़ के ऊपर बुर्का पहनाया हुआ हमने। लेट नहीं वो डेफिनेट ये दीज थिंग्स आर सो सेंसिटिव, इनके लिए वो एयर प्योरीफायर भी लगा हुआ है। 4 to 8 मेरा टाइम होता है, 8 ऑनवर्ड्स मेरे भाई का टाइम होता है। जी हाँ। We are a family of eye surgeons. My father is an eye specialist, my brother is eye specialist. फिर इसके अलावा मेरे ससुर आई स्पेशलिस्ट हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ आई स्पेशलिस्ट हैं। वैसे ही होते हैं, डॉक्टर्स की डॉक्टर्स में शादी होती है। Yes. लेकिन ये तो ठीक है, आई सर्जन खानदानी नहीं यस खानदानी आई सर्जन है, ठीक है। ये सही। अच्छा जी, अब हम आपको ये भी दिखाते हैं कि ये वाली विजन और दूसरी विजन में क्या फ़र्क है, एंड व्हाट हाउ द थिंग्स एंड हाउ द जनरेशंस हैव चेंज्ड। ओके, पेशेंट को दिस इज़ द हॉट सीट, यहाँ पे पेशेंट आ जाता है, दिस इज़ द फर्स्ट टेंशन। सो इकरा आ जाए, हम बैठें और उसके बाद फिर हम ये करते हैं कि बेसिकली ये हमारा एक छोटा सा वर्क स्टेशन है। वर्क स्टेशन इस तरह से है कि आई हैव गॉट माई अल्ट्रासाउंड स्कैन्स, वो सारे स्कैन्स, और उसके लिए काउच पड़ा हुआ है। दिस इज़ द बेसिक माइक्रोस्कोप जो कि हमने आई को चेक करने के लिए रखी हुई है। फिर एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑलरेडी पहले हमने नीचे की भी होती हैं, बट वी रिफाइन इट। देन वी हैव गॉट ऑल दोज थिंग्स इन ए वेरी व्हाट यू कैन से पोर्टेबल मैनर एज वेल। तो मल्टीपल चीज़ें जो है ना वो आपकी पड़ी होती हैं, एंड दीज आर कैंडीज़ फॉर द किड्स, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा ये एक डिजिटल रिफ्रैक्टर है। अभी जब हम आपका करेंगे तब आपको बताएंगे कि अच्छा इसमें जो है ना वो हम एक मैनुअल चीज़ होती है कि हमने एनक लगाई और एनक के अंदर मैनुअली जो है वो हम लेंसेज इंसर्ट कर रहे होते हैं। बट दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग वेरी न्यू। उसमें होता है कि हमने सिर्फ स्क्रीन के ऊपर डायल करना होता है एंड द लेंसेज कम इन फ्रंट ऑफ यू ऑटोमेटिकली। ओके, सो और आप वो एक ऑटो है, ये मैनुअल है। मैनुअल है। सो हम वी हैव गॉट ऑल द थिंग्स इन पेयर्स कि अगर कोई चीज़ नहीं काम कर रही या कोई हमें व्हील चेयर पे पेशेंट आ गया और या बच्चा ऐसा है जो कि बहुत मोबाइल है और वो उस पर कॉपरेट नहीं कर सकता, तो वी ऑलवेज हैव थिंग्स टू मैनेज। ओके, एंड देन दिस इज़ अनदर थिंग जिसको हम OCT स्कैन कहते हैं। ये आई के बैक साइड का स्कैन है, आई के जो पर्दा होता है उसकी पिक्चर्स लेता है और क्या कहते हैं उसकी डिटेल्स बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका नहीं आपके ऊपर सारा नहीं ट्राई करेंगे, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू के व्हाट डू वी डू, ठीक है। नहीं बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये देखिए जी, ये आई के पर्दे का स्कैन है, उसके ऊपर जो है वो हमने कुछ जो लीजन्स हैं वो सारी स्कैन की हुई हैं। सो जो डायबिटिक्स होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, जिनको ग्लूकोमा के इश्यूज़ हैं, उनसे रिलेटेड इज समथिंग जो कि डायग्नोस्टिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। फिर इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बैठते हैं तो हम पहली चीज़ जो चेक करते हैं, हम आपकी विजन चेक करते हैं। अब नीचे वाला जो चार्ट था वो डिफरेंट था, दिस इज़ टोटली ऑटोमेटेड चार्ट, और इसके अंदर हमारे पास जो है पेशेंट बच्चे याद कर लेते हैं तो हम इसको रैंडमाइज़ कर देते हैं कि जी अच्छा कैसे करना है, याद हो जाता था। तो अब जो है वो अब हम याद नहीं कर सकते, अब इट इज़ टोटली रैंडमाइज। सो अगर हमें बच्चों को दिखाने हैं तो सिम्बल्स हैं, फिर इलिटरेट चार्ट है, फिर ABC है, एंड 1 2 3 है। फिर उसके साथ ये भी चीज़ें हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कलर टेस्ट है, आपके सामने क्या लिखा हुआ है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए वो टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा क्लॉक डायल्स होता है, फिर कंट्रास्ट चार्ट क्लॉक डायल से होता है। फॉर एग्जांपल जिन लोगों को सिलेंड्रिकल नंबर्स हैं, एस्टिग्मेटिज्म है, उनको एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर कोई इशू आ रहा होता है तो हम उसको वो चीज़ें देख रहे होते हैं। और फिर इसके अलावा मल्टीपल कलर चार्ट्स होते हैं कि अच्छा जी कलर चेंज करना है, ग्रीन है, रेड है, उसके अंदर बैलेंस कैसे करना है, समथिंग अ लिटिल बिट डिफरेंट। दिस इज़ एन एंड्रॉयड बेस्ड, तो ये सारा का सारा जो है वो ये सॉफ्टवेयर है। तो ये टेबल आगे आ जाता है और हम फिर पेशेंट के चिन यहाँ रखवाते हैं, फोरहेड यहाँ पे रखवाते हैं, एंड वी स्टार्ट सीइंग देयर आईज थ्रू दिस माइक्रोस्कोप। इसको ऑन करते हैं, लाइट आती है और माइक्रोस्कोप क्या होगा, ये नीचे वाली मशीन से डिफरेंट है? यस, दिस गिव यू अ मैग्नीफाइड व्यू ऑफ द आई। मैं आपको अभी पेशेंट्स की पिक्चर दिखाता हूँ, बस बहुत ब्राउनी होंगी, परेशान मत होइएगा। सो जैसे फॉर एग्जांपल किसी की ये देखें, जैसे ये इसका थोड़ा सा इशू था तो हमने वो चेक करने के लिए ये आई की डक्ट की पिक्चर्स हैं। ये आई को थोड़ा सा एवर्ट करके लिड के पीछे देखा जा रहा है कि क्या सिचुएशन है, एलर्जी है, कोई प्रॉब्लम है। ओके, फॉर एग्जांपल ये एक पेशेंट है जिसकी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हुई हुई है, ये उसके साथ एक प्रॉब्लम था। सो ही केम इन, सो वी टेक पिक्चर ऑफ ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट जिसका जो इश्यूज़ होते हैं उस हिसाब से। ये देखें, ये एक कैटरेक्ट का पेशेंट है, उसका लेंस टोटली वाइट हुआ हुआ है। कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जो लेंस
नहीं पीछे नहीं जाता वो, इट डज नॉट गो इनसाइड द आई। वो इस ये जो एक आई का ये क्रेविस है ना, ये जो एक ये ऐसे स्लिप करके इसके नीचे फंस जाता है। सो वो यहाँ पे मेन के ऊपर होने की बजाय वैसे स्लिप करके ऐसे साइड पे चला जाता है, आँख के अंदर नहीं जाता, बट वो उस जगह उस स्पेस के अंदर ऊपर ट्रैवल कर जाता है। तो उसको फिर हमें पकड़ के निकालना पड़ता है। वो खुद तो नहीं हम निकाल सकते, वो आप नहीं निकाल सकते। उससे पहले जो है वो एक तो वो अंडर पीरियड वो तो बड़ा पेनफुल होता है, उसमें क्या करें? उसके अंदर कुछ नहीं करते, हम यहाँ पे आते साथ उसकी आई को नम करते हैं ताकि उसको जो पेन हो रही है वो ख़त्म हो जाए। एंड देन विद द हेल्प ऑफ अ फॉरसेप्स स्मॉल, जैसे आप ट्वीज़र्स होते हैं ना उस तरीके से, फिर आई को जैसे मैंने ओपन किया वो ओपन करके और उसके अंदर से फिर हम उसको रिमूव करते हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर किसी की कोई फॉरेन बॉडी है, फॉरेन बॉडी मीन्स कि आँख के अंदर कोई चीज़ चली गई है, तो उसको इंसेक्ट चला गया या कोई चीज़ चली गई है तो वो उसको भी इसी तरीके से करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक दाना बना हुआ है ये आँख के अंदर, तो वो हमने उसकी पिक्चर ली, उसके बाद इसकी फिर हमने सर्जरी की। अच्छा जैसे हमें पिंपल्स बनते हैं ना, ये बिल्कुल उसी तरह की एक चीज़ है कि वो तो जो है ना थोड़ा सा पिंपल टाइप बन जाता है, बट वी हैव टू ड्रेन इट, और इट्स अ वेरी स्मॉल सर्जरी, उसको ड्रेन करते हैं वो नॉर्मल। और अगर इसको ना ट्रीट करें तो क्या होता है? यूजुअली अगर ये इसी साइज़ पे रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इफ़ इट स्टार्ट्स ग्रोइंग देन यू हैव टू गेट इट आउट। कॉस्मेटिकली चूँकि बिल्कुल फेस के ऊपर है और हम आई टू आई जब देख रहे होते हैं तो देन इट बिकम्स लिटिल बिट नर्वसनेस फॉर द पेशेंट। वो ये कहता है कि अच्छा लोग डायरेक्टली जो है वो मेरे इस पैच को देख रहे हैं या इस दाने को देख रहे हैं, आई डोंट फील वेरी कंफर्टेबल एंड आई हैव द प्रॉब्लम्स, दैट्स व्हाई वी यूजुअली हैव टू गेट इट आउट। ठीक है, सो दीज आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड आवर आई। आपकी आई की अभी हम पिक्चर ले लेते हैं, लाइक लेट्स गो हैव अ लुक। ये देखें जी, अभी हम इस तरीके से पिक्चर लेते हैं यूजुअली। ये हमने आई को ऐसे रखा, इसको माइक्रोस्कोप ऑन किया, फिल्टर्स लिए, और ये देखें जी आपकी आई की पिक्चर है बी आई टू आई, यस एन आई टू आई, लेकिन ताहिर शाह वाला नहीं है। चलिए जी सामने देखेंगे, वेरी गुड एंड नहीं, ओके हियर इज योर आई, हो गया? यस दैट्स इट। देखें ये देखें जी आपकी आई की एक लग नहीं रही मेरी आँख। सो ये तो अभी आँख के बाहर का हिस्सा है ना, ये हम आँख की ये पुतली जैसे ये छोटी है ना, हम इसको फिर ड्रॉप्स डाल के फैलाते हैं, फिर वो लुक इनसाइड दी आई। जब हम इनसाइड दी आई देखते हैं तो वैसी पिक्चर्स आ रही होती है, वो ऑरेंज कलर की। दिस इज़ लाइक दी सेंसर पोर्शन ऑफ योर आई, जिसको हम रेटिना कहते हैं। और इधर लेके आए, आपको बताता हूँ, देखें ये आई जो है वो एज अ कैमरा एक्ट कर रही होती है। जब हम इसको थोड़ा सा उठाते हैं तो ये है कि ये आँख के अंदर विट्रस बॉडी है, ये वो एरिया है ऑरेंज वाला जो कि पर्दा नज़र आता है, ये लेंस है आपकी आँख का। तो हम यहाँ से इसको वाइड कर देते हैं, ओपन द विंडो टू इनसाइड ऑफ द आई एंड लुक बिहाइंड के पीछे क्या चल रहा है। अच्छा एक तो हमने जैसे वहाँ पे चेकअप कर लिया, अब मसलन अभी तो आपको नहीं ग्लासेस लग रहे, लेकिन क्या होता है कि अगर किसी को ग्लासेस का नंबर लग रहा है तो हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं यहाँ पे आ जाएं बैठें, और बैठने के बाद अभी आपको एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ नज़र आएगी। सामने तो दीवार है, लेकिन जब आप इसके अंदर से देखेंगे तो आपको लगेगा ये बिल्कुल वो दीवार के पार्ट चीज़ दिखा रही है। ठीक है, क्योंकि दिस इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्टर। ओके, सो यू आर गोइंग टू पुट योर फोरहेड ओवर हियर, यहाँ पे आपने अपनी आंखें रखनी है, अंदर से देखना है। अब ये देखें, इसको अंदर वो आपको अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं उसी तरह से, लेकिन वो कितनी दूर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो अब इसके अंदर हम जो है वो डिफरेंट, जैसे अभी ये देखें ये लेंसेज चेंज हो रहे हैं। दिस इज आई एम चेंजिंग द लेंसेज अकॉर्डिंग टू योर आई रिक्वायरमेंट। जब अच्छा, आप जाके ब्लर भी हो जाता है थोड़ा सा। जी वो इसीलिए होता है ना, वो मैं आपको ऐनक का नंबर लगा रहा हूँ, अच्छा, तो वो आपको ऐनक के साथ तो नज़र नहीं आएगा, आपको तो नंबर 0 है। तो ये हो रहा है कि आपके जब नंबर यहाँ पे जैसे स्क्रीन के ऊपर चेंज कर रहा हूँ तो आई कैन जस्ट विद अ क्लिक ऑफ बटन आई कैन चेंज के व्हाट नंबर कम्स इन फ्रंट ऑफ योर आई। वो जो एक ऐसे क्लिक करके आगे सामने चीज़ आ रही है वो नंबर चेंज हो रहे हैं। ओके, सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस दैट आई हैव, जिसके अंदर मैं रेड ग्रीन को वही क्लॉक डायल जो हमने पहले डिस्कस किया था, फिर इसके साइजेस चेंज कर सकता हूँ, फिर इसके टाइप्स चेंज कर सकता हूँ, फिर इसको मल्टीपल टाइप्स के उसमें कर सकता हूँ। तो दिस इज़ लाइक फाइन ट्यूनिंग योर आई रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड इट इज़ वेरी प्रिसाइज, वेरी एक्यूरेट, और विद द ब्लिंक ऑफ एन आई आपको जो है ना वो स्विच करते हैं। गॉट इट? सो दिस इज़ वन सिस्टम। यूजुअली जो हमारा रूम होता है ना वो इट इज़ वेरी डिमली लिट। फॉर एग्जांपल ये तकरीबन इतनी रोशनी होती है, सो हम अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से इंक्रीज़ करते हैं लाइट को, बट इन आपको यूजुअली आई के जो मोस्ट ऑफ दी एग्जामिनेशन रूम्स हैं वो आपको लगेगा बहुत डिम है, लेकिन दैट इज़ ए रिक्वायरमेंट ऑफ आई चेकिंग कि आपका जो सारा चेकअप होना चाहिए वो डिम रूम में होना चाहिए। ओके, कर देते हैं और फिर उसके बाद लेट्स गो डाउनस्टेयर्स।
नहीं, हमारे पास 3 ही फ्लोर्स हैं। अच्छा, चलें जी। डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भी जा रहे होते हैं, विजिटिंग पे भी होते हैं, तो किस तरह से सारा मैनेज कर रहे होते हैं? शेड्यूल टू शेड्यूल मैनेज होता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या पेशेंट है आज। तो मतलब क्या आपकी रूटीन है? मंडे को आपकी मैं यूजुअली जो है ना वो मंडे को इत्फाक हॉस्पिटल और क्लिनिक दोनों जगह पे होते हैं। मंडे एंड थर्सडे आर टू ऑफ माई बिजिएस्ट डेज। ओके जी। अब हमें भी यहीं पर अपने शूज़ जी, आपको शूज़ चेंज करने पड़ेंगे। ये रेड लाइन है, इसके आगे हम शूज़ नहीं लाने देते, ठीक है। तो शूज़ चेंज हो जाते हैं और उसके बाद जब आप आएंगे तो विल वियर द इनसाइड ऑफ द थिएटर शूज़, ठीक है। ओके जी, हम आ गए हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर। सो व्हेन यू आर इनसाइड द ऑपरेशन थिएटर तो एक छोटा सा वेटिंग एरिया होता है जहाँ पे पेशेंट को बिठा के प्रिपेयर किया जाता है। पेशेंट विल हैव अ सीट, अपने वो गाउन पहनता है ताकि उसके कपड़े गंदे ना हों, सर पे कैप वगैरह पहनता है, मास्क की ज़रूरत होती है मास्क पहनता है, आई के अंदर जो डिफरेंट हमने मेडिसिन डाली होती हैं वो मेडिसिन डाली जाती हैं, एंड देन वी शिफ्ट हिम टू आवर मेन ऑपरेटिंग एरिया। दो चीज़ें होती हैं, समटाइम्स हम जो है वो क्या कहते हैं डबल चेंज करते हैं कि अगर हम इनसाइड आ रहे हैं तो हम डबल चेंज, तो इस वजह से 2 लाइन्स लगी हैं। बट राइट नाउ क्योंकि अभी हम ऑपरेट नहीं कर रहे तो दैट इज़ फाइन। जब भी हमने ऑपरेशन करना होता है तो ऑल दीज वॉल्स, ऑल द फ्लोरिंग, एवरीथिंग गेट वॉश्ड ऑलमोस्ट डेली। तो जब भी यानी इसी वजह से आपको थिएटर्स के अंदर से, आईसीयूज़ में, हॉस्पिटल्स में से एक पर्टिकुलर स्मेल आती है। वो इस चीज़ की होती है कि यहाँ पे जो केमिकल्स यूज़ हुए होते हैं, जो कार्बोलिक यूज़ हुआ होता है, जो स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्टेंट यूज़ होते हैं, उसकी स्मेल होती है, ठीक है। अभी भी आपको हल्की सी एक पर्टिकुलर स्मेल आ रही है, वो दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस थिएटर सिस्टम। ओके, सो ये है जी हमारा। हाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ही नहीं, जितना दिस इज़ द मोर क्लीन एरिया देन आउटसाइड, तो इस वजह से। अच्छा, ये हमारा छोटा सा सिस्टम है। ओके, चूँकि अभी हम ऑपरेट नहीं कर रहे तो इस वजह से ये सिचुएशन ऐसी होती है कि पेशेंट आता है, पेशेंट इज़ गोइंग टू लाई ऑन दिस बेड, और माइक्रोस्कोप है, फिर हमारी मशीनरी है, ये टेबल है जहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स रेडी होते हैं। एज ए सर्जन आई गो अराउंड, आई विल वॉश अप, हैंड वॉश करेंगे, अपने पूरे गाउन करेंगे और सारा का सारा स्टरलाइज्ड अपना इक्विपमेंट पहने, जो फैब्रिक्स हैं वो पहनेंगे, एंड देन वी कम टू द पेशेंट। और वो सर्जन चेयर होती है, यहाँ पे पेशेंट जो है वो लेट जाता है, उसका सर यहाँ पे फिक्स हो जाता है प्रैक्टिकली इस तकिए के अंदर, और उसके बाद फिर हम जो है माइक्रोस्कोप में देखते हुए छोटी सी आँख की सर्जरी करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स पैक कैसे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे वॉश हुए, यहाँ पे जो है वो डिफरेंट स्टरलाइजेशन की रील्स पड़ी हुई हैं और स्टरलाइजेशन के फॉर एग्ज़ाम्पल इक्विपमेंट पड़ा हुआ है। ओके, सो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आज है 9, ये देखें इसके ऊपर 8/8/2023 डेट डली हुई है। सो दिस पैक वाज प्रिपेयर्ड ऑन 8/8/2023 हैज़ एन इंडिकेटर इनसाइड इट कि ये स्टेराइल है। ओके, तो ये जो इंडिकेटर वैसे जो मिलता है वो कलर जो है वो उसका ग्रे होता है, ये देखिए। तो ये आप लोग यही कर रहे होते हैं? जी हाँ जी, यहाँ पे ये पूरा वॉश होता है, स्टेराइल होता है ना वो उसमें मशीन्स के अंदर। तो जैसे ये ग्रे है और इसके अंदर वाले दोनों ब्लैक हैं, तो दैट मीन्स कि जी ये स्टेराइल हो चुका है। सो इंडिकेटर इन एवरीथिंग। इवन अगर हम फॉर एग्जांपल कोई शीट भी यूज़ करते हैं, लेट्स से हमने ये शीट यूज़ करनी है, ऑपरेशन शीट, तो ऑपरेशन शीट जो पेशेंट के ऊपर यूज़ करनी है वो भी पूरी स्टेराइल है, उसके अंदर इंडिकेटर लगा हुआ है। वी हैव टू बी रेडी। ये देखेंगे बिफोर ऐसे होता है ग्रे एंड देन आफ्टर जो ब्लैक हो जाता है, दैट गिव्स एन एश्योरेंस के एवरीथिंग इज स्टेराइल। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी डू प्रिपेयर फॉर द पेशेंट्स। ओके, ये है वो मशीन जिसके अंदर हम डालते हैं और डाल के स्टरलाइज करते हैं। इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये देखें, ये इस वक्त पैक्स पड़े हुए हैं, इन्होंने जो है वो स्टराइल होना है, और उसके अंदर भी आपको देखें कि हर एक की ये स्टरलाइजेशन के ऊपर कितनी डिग्रीज़ के ऊपर हीट कर रहा है, क्या कर रहा है, एंड ऑफ साइकिल क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखें, ये कल की ये सॉरी 9/8 की कल की साइकिल लगी हुई है, ठीक है। तो ये सारा का सारा डाटा हमारे पास आ रहा होता है कि जस्ट बिकॉज जब भी सर्जरी जब स्टार्ट हुई थी तो मेजर प्रॉब्लम वाज इन्फेक्शन, और जब तक स्टरलाइजेशन अच्छी नहीं होती तब तक जो है वो आपका सो मेन थिंग स्टरलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं होती तो योर ऑपरेशन थिएटर इज़ प्रैक्टिकली नथिंग। अच्छा, ऑपरेशन थिएटर जो होता है वो बड़ा एक समझ लें वेरी क्लीन एरिया, वेरी वेल कंट्रोल्ड एरिया। फॉर एग्जांपल जैसे एयर प्योरीफायर लगा हुआ है, डीह्यूमिडिफायर लगा हुआ है, सो वी नीड कि आपका जो टेम्परेचर है और जो ह्यूमिडिटी है वो कंट्रोल्ड हो। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आपकी जो स्टरलाइजेशन है वो इफेक्टिव नहीं होगी। अच्छा, मतलब आप ज़्यादातर वार्म रखते हैं कि कूल?
हमें बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट होता है वो हमने रूम टेम्परेचर अराउंड 25 to 30 डिग्रीज़ के दरमियान रहना होता है। एक बात, दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे बैक्टीरिया और फंगस ग्रो करते हैं वो है ह्यूमिडिटी। नॉन कंडेंसिंग ह्यूमिडिटी जो नॉर्मल इंटरनेशनल रिक्वायर्ड है वो दैट इज़ बिटवीन 40% to 60%। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे 49 इस वक्त आ रही है, ठीक है। सो क्या कहते हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे फंगस, आपको फफूंदी जो लगती है ना हमारे ब्रेड के ऊपर, वो सारी जो है वो आपने देखा होगा बरसात में ज़्यादा लगती है। तो जब ह्यूमिड होता है तो आपके जर्म्स ज़्यादा ग्रो करते हैं। सो ये यस। फिर सेकेंडली हम जो अपने माइक्रोस्कोप्स और लेंसेज यूज़ करते हैं इनके ऊपर छोटा सा बिल्डअप बनता है। इट इज़ अ वेरी स्मॉल लेयर ऑफ बिल्डअप, और तो इस वजह से आपको ये एरिया को क्लीन भी रखना है, यहाँ पे डर्ट भी नहीं होनी चाहिए और ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल होनी चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए जो आम जो शॉप्स होती हैं जहाँ लोग ग्लासेस यूजुअली चेक करवाने जा रहे होते हैं आईज वगैरह, और इसमें और आई सेगमेंट के चेकअप में क्या फ़र्क आएगा? अच्छा, बेसिकली होता ये है कि जो ग्लासेस का चेकअप करने वाले हैं ना वो सिर्फ आपके ग्लासेस का नंबर चेक करते हैं एंड व्हाट दे डू इज़ जस्ट गिव यू द ग्लासेस। वो आपकी आई को उस तरीके से चेक नहीं करते जिस तरीके से बाकी पैरामीटर्स चेक होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कॉर्नियल पावर्स चेक की, हमने आई का प्रेशर चेक किया, हमने इनसाइड ऑफ द आई देखी, ठीक है। अगर ऐसा पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ है, जिसको हाइपरटेंशन है, या उसकी आँख के पर्दे पे कोई प्रॉब्लम है, या उसको कोई सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया वगैरह है, तो दे आर नॉट वेल इक्विप्ड टू मैनेज ऑल दोज थिंग्स। वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है टू गिव यू जस्ट ग्लासेस नंबर। कोई भी अगर इशू होगा तो दे आर सपोज टू सेंड यू समवेयर एल्स। दे कैन नॉट गिव द मेडिसिन, दे कैन नॉट गिव यू एनी थेरेपी। सो ये डिफरेंस है बिटवीन अ प्रॉपर आई स्पेशलिस्ट चेकअप एंड जस्ट अ ग्लासेस नंबर चेकअप। तो वो प्रॉपर पूरा डायग्नोस्टिक नहीं होता। और डेफिनेटली अगर कोई आँख के अंदर ऐसा प्रॉब्लम है जिसके लिए कोई सर्जरी करने की ज़रूरत है, मेडिसिन देना है, इंजेक्शन लगाना है, लेज़र करनी है, तो उसके लिए आपको आई स्पेशलिस्ट के पास ही आना पड़ेगा। सो दे आर kind of more well equipped, they are kind of more professional, they are kind of someone who can manage those things. अच्छा, आपका जो क्लिनिक है बाकी क्लिनिक से क्या इसमें फ़र्क है? देखिए, दिस इज़ ए स्टैंड अलोन आई यूनिट। आई यूनिट मतलब कि यहाँ पे आई के अलावा और कोई काम नहीं होता। तो आई से रिलेटेड हमारा चेकअप, हमारा डायग्नोस्टिक्स, फिर उसके अलावा सर्जरी से रिलेटेड। तो इट इज़ वन ऑफ दोज सेटअप्स जहाँ पे आपको जो है वो सारी चीज़ें अंडर वन रूफ मिलती हैं रिलेटेड टू द आई। ऑल्दो देयर आर अदर थिंग्स जो अगर बहुत कुछ एडवांस की ज़रूरत है या पूरे लाहौर में कोई एक पर्टिकुलर जगह पे हो रही है तो येस देयर आर फ्यू थिंग्स, लेकिन वो बहुत हज़ारों में से किसी एक को ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, हर एक को ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इट इज़ वन ऑफ दो सेंटर्स जहाँ पे आपको सारा कुछ रिलेटेड टू द आई अंडर वन रूफ मिल रहा है। और यहाँ पे कितने डॉक्टर्स विजिटिंग पे होते हैं? यहाँ पे जी दिस इज़ अ फैमिली सेटअप जिसके अंदर मेरे वालिद साहब होते हैं, मैं होता हूँ और मेरा भाई होता है। इसके अलावा यस, so this is why this is a family setup. Okay. Thank you so much. और काफ़ी अच्छा लगा आपका क्लिनिक विजिट करके। आप कोई एंड में कोई मैसेज देना चाह रहे हो हमारी ऑडियंस को? देखें जी, आँखें एक ऐसी नेमत है जब छिन जाती हैं तब पता चलता है कितनी कीमती हैं। क्योंकि अगर नज़र आ रहा है तो सारी दुनिया जो है वो आप एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए टेक केयर ऑफ़ योर आइज़। अगर आपकी आँख को किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम है तो तुक्केबाजी मत करें, लोगों के उठा के कतरे मत इस्तेमाल करें, लोगों की ऐनकें उठा के मत इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि किसी प्रॉपर आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं और जो आपका प्रॉब्लम है उसके हिसाब से उससे मशवरा लें कि एग्जैक्टली मुझे क्या इशू है और मुझे क्या करना चाहिए। तुक्केबाजी में और टाइम बिला वजह वेस्ट करने के बाद आपकी आँख इवन ज़ाया भी हो सकती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।